हेलो नमस्कार हमारे प्रिय मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट हमने लेकर आया है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को उठाकर यहाँ पर रखा गया है। अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं तो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? नील नदी या मिसिसिपी की नदी या राइन नदी या रोन नदी? तो इसका ऑप्शन सी रोन नदी नहीं, राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। चलिए आप दूसरे नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो गंगा नदी। ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, कोसी नहीं है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? अल्फ्रेड नोबेल ने, फेराडे ने, बोहर तथा रदरफोर्ड ने, बोल्ट ने? तो इसका ऑप्शन सी होगा, बोहर तथा रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। चौथा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। परमाणु नाभिक किसने खोजा था? परमाणु नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन, थॉमसन? तो इसका ऑप्शन ए होगा, रदरफोर्ड। चलिए अब पाँचवा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा है कि परमाणु के नाभिक का आकार कैसा होता है? यह जो लिखा है यह 10 पे पावर, इसका आंसर डी होगा, 10 पे पावर -15, 10 पे पावर -15 मीटर होता है। 6 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? भवभूति, शुद्रा, कालिदास, ताराशंकर? तो ऑप्शन सी कालिदास। 7वां नंबर सवाल का जवाब दीजिए। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? बताइए, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो जून जुलाई में, मार्च अप्रैल में, कि अक्टूबर नवंबर में, कि जनवरी फरवरी में? तो यह अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? देखिए, खरीफ फसल जब काटी जाती है तो रबी की फसल बोई जाती है। जून जुलाई में नहीं, जनवरी फरवरी में नहीं, अक्टूबर नवंबर में नहीं, दिसंबर जनवरी में नहीं। तो यह बोई जाती है अक्टूबर और नवंबर में। 9 नंबर क्वेश्चन का जल्दी जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सी जायद फसल है? गेहूँ, कपास, सरसों, तरबूज है। तरबूज जो है जायद फसल, तरबूज हुआ, खरबूज हुआ और खीरा, ये सब जायद की फसलें होती हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु? असम। असम जो है भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटेट की सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? हैलोजन, एक्टिनाइड, संक्रमण तत्व, दुर्लभ मृदा? तो ये सब हैलोजन फैमिली के हैं, इसलिए हैलोजन, ये जितने लोग हैं ये सभी हैलोजन फैमिली हैं, हैलोजन ग्रुप में आते हैं। इसका आंसर होगा ए, हैलोजन। चलिए 12 नंबर का जवाब दीजिए। निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा तत्व भिन्न है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम? तो इसका ऑप्शन सी पोटेशियम। चलिए 13 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। हजामत का शीशा कौन सा है? उत्तल, अवतल, समतल, परवलयी? तो इसका आंसर होगा अवतल। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से प्रयोग किया जाता है? सफ़ेद सीमेंट का, सफ़ेद लेड का, जिंक ऑक्साइड का या प्लास्टर ऑफ पेरिस का? तो ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस टूटी हड्डियों को जोड़ने के काम आता है। कौन सा? प्लास्टर ऑफ पेरिस।
15 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? बताइए किस जिले में? लारकाना जिले में, मोंटागोमरी जिले में, सिंध जिले में, उधमपुर जिले में? तो इसका ऑप्शन ए होगा लारकाना जिले में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। राज्यापहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? पहला लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी। इसका आंसर होगा डी, लॉर्ड डलहौजी। चलिए 17 नंबर का जवाब दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं? कैट स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार, लायन स्टार। तो इसका ऑप्शन ए होगा, नहीं सॉरी, इसका ऑप्शन बी होगा डॉग स्टार। सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डॉग स्टार कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल में किस स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? जो ऑप्शन ए पहले स्थान पर है। चलिए 19 नंबर का जवाब दीजिए। 19 नंबर, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। क्या एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है, कि गोबी है, कि टकला मकान है, काराकुम है? तो इसका ऑप्शन बी होगा गोबी। चलिए 20 नंबर का सही जवाब दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन का, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन के द्वारा, वर्षा के द्वारा, नाइट्रोजन, हवा? तो वर्षा के द्वारा स्वच्छ किया जाता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ह्यूमस उदाहरण है मृदा संरचना का, क्रिस्टलाइट ईंट का, जैविक क्लोराइड का, उपरोक्त में से कोई नहीं। ह्यूमस का उदाहरण है मृदा संरचना का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है? पुलिस महानिदेशक, अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी? तो इसका ऑप्शन ए होगा पुलिस महानिदेशक। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ पर है? झांसी में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में, आगरा में? तो इसका आंसर सी होगा इलाहाबाद में। 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कर्मा एक लोक नृत्य है, कहाँ का है? सोनभद्र का, भूमि का, बुंदेलखंड का? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए होगा सोनभद्र का। आपके सामने अब लास्ट सवाल आ रहा है, इसका सही जवाब दे दीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? ऑप्शन ए ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था। बी ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। ग्राम ब्लॉक स्तर पर 2 स्तरीय व्यवस्था। ग्राम स्तर पर 1 स्तरीय व्यवस्था। इसका ऑप्शन बी होगा राइट। ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय होता है व्यवस्था। चलो थैंक्स आपकी देखने या वॉच करने से। फिर मिलेंगे एक प्रैक्टिस थ्रेड के साथ।